सोचिए कि अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर ना हो तो कैसा लगेगा। सोचिए कि अगर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना किसी ने ना सिखाया होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। नमस्कार, मैं हूं राना और आज साइंस डे पर बात करने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिसने हमें फिंगरप्रिंट के साथ साथ डीएनए के भी बारे में ऐसी जानकारी दी जो आज के डेट में हमारे बड़े काम की चीज़ है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले जौनपुर में इस वैज्ञानिक का जन्म हुआ। नाम प्रोफेसर लालजी सिंह, जिसे फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है, जिनके पिता एक मामूली किसान थे। लालजी सिंह ने बीएचयू से एमएससी करने के बाद कोशिका अनुवांशिक में पीएचडी की। उन्हें बीएचयू समेत 6 विश्वविद्यालयों ने डीएससी की उपाधि भी दी थी। प्रोफेसर सिंह ने राजीव गांधी मर्डर केस, नैना साहनी मर्डर, स्वामी श्रद्धानंद मर्डर केस, सीएम बेअंत सिंह, मधुमिता हत्याकांड और मंटू हत्याकांड जैसे केस को डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी से जांच करके सुलझाया था। आइए पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर लालजी सिंह के बारे में थोड़ा और जानते हैं। डॉक्टर लालजी अगस्त 2011 से अगस्त 2014 तक बीएचयू के 25वें वीसी के रूप में कार्यरत रहे। खबरों की माने तो बीएचयू का वीसी रहने के दौरान उन्होंने सिर्फ ₹1 वेतन मात्र लिया। वे अगस्त 2011 से अगस्त 2014 तक आईआईटी बीएचयू बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। मई 1998 से जुलाई 2009 तक वे सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजी यानी सीसीएमबी के निदेशक के तौर पर भी कार्यरत रहे और 1995 से 1999 तक सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक यानी सीडीएफडी के ओएसडी रहे। उन्होंने आणविक आधार पर लिंग परीक्षण, वन्य जीव संरक्षण, फॉरेंसिक और मानव प्रवास पर काफ़ी काम किया। इस वैज्ञानिक से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी भी आप तक आनी चाहिए। डॉक्टर लालजी का सपना था कि भ्रूण में ही डीएनए के माध्यम से एक जांच की जाए जिससे कि पैदा होने वाले बच्चे में होने वाली भविष्य में जो बीमारियां हैं उसकी जांच की जा सके। तीसरे लहर कोरोना में जीनोम सीक्वेंसी शब्द का काफ़ी इस्तेमाल हुआ। ये एक ऐसी जांच प्रणाली थी जिससे कि वायरस को पकड़ा जा सकता था। जीनोम फाउंडेशन का 2004 में भारत के हैदराबाद में इन्होंने ही शुरुआत की थी। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट यानी डॉक्टर लालजी सिंह ने अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चीज़ों को तैयार किया था। वह चाहते थे कि भारत के गरीब तबके में बीमारियों से लेकर सुलझने के लिए एक ऐसे लैब की स्थापना की जाए जिससे कि गरीब तबके फ्री में वहां आकर अपने शरीर का परीक्षण करा सकें और रोगों के इलाज के लिए उन्हें जीनोम फाउंडेशन के द्वारा मदद मिल सके। जौनपुर के कलवारी में उन्होंने एक लैब की भी स्थापना की है जिसे आज भी जाकर देखा जा सकता है। करोड़ों की लगी मशीनें आज धूल फांक रही हैं। वहाँ देख रेख के नाम पर शायद ही कुछ देखने को मिले। अवार्ड और गिफ्टों से भरा ये कमरा आज भी लालजी सिंह की याद दिलाता है। छोटे छोटे चीज़ों को चुन चुन कर खरीदा था और इस लैब की स्थापना करने के बाद लालजी सिंह ने भारत के कई नामचीन डॉक्टरों को वहाँ पर मासिक तौर पर बुलाने का भी काम किया था, जिसमें डॉक्टर विवेक शर्मा जैसे लोग भी आते थे और मुफ्त में गरीबों का इलाज करते थे। इतने बड़े बड़े पदों पर कार्यरत होने के बाद भी, इतने बड़े पदों से नवाजे जाने के बाद भी कहते हैं लोग कि लालजी सिंह ने अपने लिए एक कार और एक बंगला तक भी नहीं बनाया। वो अपनी हर कमाई को गरीबों में ही दान देना सब कुछ समझते थे। लोग बताते हैं कि जब लालजी सिंह अपने मूल निवास यानी जौनपुर आते थे, स्लीपर टी शर्ट और लोअर में हर लोगों से मुलाकात करना, सादगी से बात करना, साथ ही साथ भोजपुरी का इस्तेमाल करते थे। सादगी उनमें इतनी कूट कूट कर भरी थी कि लोग उनके जाने के बाद भी आज तक उन्हें भूल नहीं पाए। इस महान वैज्ञानिक के बारे में लोग बताने में आज भी भावुक हो जाते हैं।
उनके जीनोम फाउंडेशन लैब में उनकी कई यादें संजोकर आज भी रखी गई हैं। कलवारी स्थित जीनोम फाउंडेशन में कमरे भी बनवाए गए थे कि डॉक्टर, शिक्षक या छात्र जो इससे जुड़ाव रखते हैं वो जब आएँ तो वो रुक सकें। वहाँ तमाम प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए से रिलेटेड लोग वहाँ पर आकर इस चीज़ों पर रिसर्च कर सकें, पढ़ाई कर सकें। आज भी डॉक्टर सिंह की किताबों से भरी कई अलमारियाँ वहाँ पर सुरक्षित तौर पर रखी गई हैं। डॉक्टर सिंह के लैब यानी जीनोम फाउंडेशन में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर सिंह के भतीजे डॉक्टर आशीष सिंह से। आशीष सिंह ने प्रोफेसर लालजी के बारे में कई ऐसी बातें बताई जो आपको सुननी चाहिए। चलिए उनसे बातचीत का एक छोटा सा अंश आपसे साझा करते हैं। आप भावुक क्यों हो रहे हैं? नहीं, आपके आंखों में आंसू था, अपने ताऊ जी को याद करते हैं? हाँ बिल्कुल। उनके क्या सपने थे? गांव के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए फ्री ऑफ कास्ट इलाज के अभाव में बहुत सारे हमारे गरीब परिवार के बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। उनको प्रॉपर, एक तो यहाँ के लोकल डॉक्टरों को भी प्रॉपर जानकारी नहीं होती कौन सा रोग है, क्या है, कैसे है, उल्टा सीधा ट्रीटमेंट करते हैं। उस ट्रीटमेंट से उनको बचाना है। यहाँ के लोगों को क्वालिटी सुधारना है, एजुकेशन सुधारना है, ताकि यहाँ के लोग पढ़े लिखें और आगे जाएं और दुनिया को एक नई सीख दें। बहुत ही मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे दादाजी वो 5 या 8 तक शायद पढ़े थे, बट काफ़ी सम्मानित थे। उन्हें गांव के बारे में सारी चीज़ें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको था। उनको शिक्षा का बहुत सारा था कि लोगों को पढ़ाया जाए। उन्होंने खुद, उनके पिताजी ने खुद 1960 के दशक में एक इंटर कॉलेज की स्थापना की। मेरे ताऊ जी गाँव में प्राइमरी में पढ़े। प्राइमरी से प्रतापगंज इंटर कॉलेज है, वहाँ पे गए। घर से 8 किलोमीटर की दूरी थी। पैदल जाते थे, पैदल आते थे। फिर उसके बाद उनका बीएचयू में चयन हुआ। बीएचयू में बीएससी, एमएससी, पीएचडी किए। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक 2 साल उन्होंने पोस्ट डॉक किया। फिर वो लंदन गए। लंदन में वो 13-14 साल थे। फिर वहाँ से बाद में राजीव गांधी के द्वारा उनको और सीसीएमबी के फाउंडर डायरेक्टर पीएम भार्गवा, जिन्होंने उन्हें रिक्रूट किया सीसीएमबी में आने के लिए। वो शर्त आए सीसीएमबी में 4 साल उस पोस्ट के लिए डॉक्टर पीएम भार्गवा वेट किए। मेरे ताऊ जी बोले कि वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है इंडिया में, तो नहीं आ सकते। तो बोले कि आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, आप आइए इंडिया में और काम करिए। वो इंडिया में फिर वापस आए राजीव गांधी से प्रभावित होकर, और फिर जो भी उनका डिमांड था सारी डिमांड पूरी की गई। फिर वो सीसीएमबी आए। सीसीएमबी में आके उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्थापना की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। उससे बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया गया। बहुत सारे पेटेंटी केस, कोई बच्चा है तो उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। स्वामी नित्यानंद और तंदूर मर्डर कांड था, राजीव गांधी हत्याकांड था, बहुत सारे हजारों लाखों केस। अच्छा, कभी ताऊ जी जब साथ में आपके बैठते थे तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे कि कैसे केसेस को ओपन करने में उनको मदद मिलती थी? मैं खुद उनके साथ लगभग 2 साल काम किया हूँ सीसीएमबी में, उनके अंडर प्रोजेक्ट पे। बहुत खूब। कैसा महसूस होता था? बहुत ही अच्छा था, शानदार था। उनका काम करने का तरीका, सुबह 9 बजे से रात 1 बजे 2 बज जाते थे। डेली का उनका रूटीन होता था। पता नहीं चलता, कभी थकान नहीं, कभी कुछ नहीं। आप जब जाएंगे तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने मिलता था। वो अपने कामों में मशगूल रहते थे। तो आपने देखा एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया भर में तहलका मचाने वाले प्रोफेसर लालजी सिंह के बारे में। और आज साइंस डे के मौके पर आप भी एक वचन दीजिए कि अभाव होते हुए भी आप कभी बिना किसी एक्सक्यूजेस के अपने एम को पाने के लिए हर कोशिश प्रयास करेंगे। आप सभी को साइंस डे पर ढेर शुभकामनाएं।